गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज पूरा जो 7th और 8th स्टैंडर्ड में आया था एक्सपोनेंट पावर चैप्टर, उसका यहाँ पे रिपीटेशन है यहाँ पे। तो इसका ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं जो आप 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक एक्सपोनेंट पावर के रूल्स यानी कि फॉर्मूलाज उसके। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि बेस किसको बोलते हैं और पावर किसको बोलते हैं आपको। तो यहाँ पे 5:3, तो 5 को बेस बोलते हैं और 3 को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला बोल सकते हैं a m इंटू a n। तो बेस सेम है a टू द पावर m एंड a टू द पावर n, तो यहाँ बेस सेम है तो पावर का हो जाएगा यहाँ पे एडिशन। साथ में उसके यहाँ पे क्या करेंगे, उसके फॉर्मूलाज के साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे देखते जाएंगे। तो यहाँ पे a रेस टू m इंटू a रेस टू n है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल सकते हैं 3:5 इंटू 3:2। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा 3:7। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला a रेस टू m डिवाइड बाई a रेस टू n, यानी कि a रेस टू m बाई a रेस टू n, ये हो जाएगा a रेस टू m माइनस n। तो यहाँ पे आपको पता था कि जब डिवीजन होता है तब पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4:7 डिवाइड बाई 4:2, तो 7 माइनस 2 क्या हो जाता है, 5। चलो इसके अलावा और एक एग्जांपल यहाँ पे। तो पावर का पावर वो होता है मल्टीप्लीकेशन, a रेस टू m रेस टू n, तो वो हो जाता है a रेस टू m इंटू n। तो फॉर एग्जांपल 2:3 रेस टू 5, तो ये हो जाएगा 2:15। नेक्स्ट a इंटू बी रेस टू m, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो दोनों को यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा, a रेस टू m इंटू बी रेस टू m। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 2 रेस टू 7 क्या हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा इंटू 2:7, मतलब 7 पावर 3 को भी मिलेगा और 2 को भी मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन हो तो उसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, a रेस टू m b रेस टू m, दोनों साथ में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इंटू बी बाई सी रेस टू m, ये हो जाएगा a रेस टू m b रेस टू m c रेस टू m। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें मल्टीप्लीकेशन था तो यहाँ पे डिवीजन 3/2 रेस टू 7, तो 3 को भी 7 पावर मिलेगा, 2 को भी 7 पावर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे दोनों साथ वाला 3/2 फॉर एग्जाम्पल 11 ले लेते हैं, तो यहाँ पे रेस टू 5 फॉर एग्जाम्पल है, तो 3:5 होगा इंटू 2:5 होगा और यहाँ पे 11:5, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके साथ माइनस पावर वाले फॉर्मूलाज याद करते हैं। तो अगर माइनस पावर है उसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो उसका लेना पड़ता है रेसिप्रोकल, यानी 1/a/1/a/m। फॉर एग्जाम्पल 3:-5 है तो प्लस करने के लिए उसको नीचे ले जाओगे, तो अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि a⁻m है, ऊपर जाएगा तो a⁻m हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, 1/2⁻7, ये हो जाएगा 2:7। नेक्स्ट, किसी का भी पावर जीरो, आपके पास करोड़ों रुपीज है, यहाँ पे लाखों करोड़ रुपीज है, फिर भी उसके ऊपर पावर जीरो लगा दे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल 5:0, तो आंसर हुआ 1। किसी का भी पावर जीरो तो आंसर 1। फिर कुछ बेसिक स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3:4 है तो 3 × 3 × 3 × 3, ये 4 टाइम हुआ। ये बेसिक एग्जाम्पल, ये चीज कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, बेसिक फंडामेंटल। इसके अलावा एक फंडामेंटल आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई आपके पास नंबर है, इंटीजर है जो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव इंटीजर का ऑड पावर है एंड इवन पावर है, तो किसमें आंसर प्लस आएगा, किसमें माइनस आएगा। तो -a⁻ऑड, तो कोई मतलब नंबर है वो उसका ऑड पावर है तो उसमें आंसर आएगा नेगेटिव। क्यों, एग्जांपल के साथ समझाता हूं, और इसमें आएगा पॉजिटिव। क्या, कैसे हुआ ऐसा, तो मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -3:5 बोल देते हैं, तो -3:5 बोल सकते हैं, या इसके अलावा -2:4, कोई भी ले लो, यहाँ पे माइनस अंदर होना चाहिए और ऊपर यहाँ पे ऑड पावर लेना है। तो ऑड पावर वाले में फॉर्मूला यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे 1
3, 5 ऐसा सब हम यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो -2/5, तो -2/5 5 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। -2 -2 -2 -2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो आंसर आया माइनस में। और पॉजिटिव पावर में एग्जांपल लेना है तो -2/4 बोल देते हैं। तो -2/4 क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो आंसर प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे। अभी आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो, रिवाइज कर लो और बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 64/1/2। तो यहाँ पे 64/1/2 है, तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला याद आएगा कि पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे देखो 1/2 है, डेट मीन्स स्क्वायर रूट। 1/2 डेट मीन्स स्क्वायर रूट। 1/3 डेट मीन्स क्यूब रूट। 1/4 यानी यहाँ पे फोर्थ रूट, ऐसे कंटिन्यू जाता है। तो यहाँ पे 64 किसका स्क्वायर है? तो 8 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद आ गया। तो डायरेक्ट याद आ गया यहाँ पे 8 का स्क्वायर रेस्ट 2, मतलब 8/2 और ऊपर था 1/2 पावर अलग से। अब यहाँ पे देखो 8/2 पावर का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन। यानी कौन सा फॉर्मूला यूज किया? पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन। सो a/n इक्वल टू a/m इंटू n फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वरना इसका हाफ मार्क्स कट हो सकता है। चलो यहाँ पे 2 कैंसिल, सो 8/1, सो आंसर इज 8। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो बाकी के दोनों क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपके साथ। चलो 32 किसका पावर 5 होगा? यहाँ पे नीचे 5 है, अगर 2 का कोई पावर 5 है, हाँ, तो 2 का पावर 5 आपको डायरेक्ट याद आ गया कि किसी का पावर 5 है तो किसका पावर है? 2 का 5 पावर है, तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। अगर किसी को समझ में न आए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो बाजू में स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे हम एलसीएम निकालते थे वो वाली मेथड ही यहाँ पे 2/2 16 2 8 2 से डिवाइड किया 4 2 से किया 2 2 से डिवाइड किया 1, तो 2/2 कितना हो गया? 5 हो गया। सो 2/5 इंटू रेस टू 1/5। तो पावर का पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 1/5, सो आंसर इज 2/1। दैट मीन्स आंसर मिला हमको 2। और फॉर्मूला कौन सा यूज किया है यहाँ पे? a/m/n इक्वल टू a/m n। a/m/n इक्वल टू a/mn। नेक्स्ट 125/1/3। तो ये किसका पावर 3 है? तो आपको डायरेक्ट याद होगी 5 5 जा 25 25 5 जा 125। अगर याद नहीं है तो इसके जैसे करो। चलो 2 से डिवाइड करो, 2 से होगा नहीं। 3 से करो, 5 + 2 + 1 7 + 1 8। 3 के टेबल में नहीं आया। 5 से कर सकते हैं, हाँ 25 होगा। 5 से किया 5 और 5 से किया 1, दैट मीन्स 5/2 हो जाएगा 3 और ऊपर मिला 1/3। चलो पावर का पावर होगा मल्टीप्लीकेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, a/mn। चलो 3 3 कैंसल, सो 5/1। आंसर कितना मिला? 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन आपके पास है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 4 क्वेश्चन है, वो आपको कंप्लीट करने खाली। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन 9/3/2। अब नीचे देखो यहाँ पे 2, तो 9 किसी का 2 पावर है क्या? तो 2 का नहीं, 3 का, हाँ 3/2 है। 3 स्क्वायर डायरेक्ट 9 आपको याद है, तो सिंपल बात है 9th में आ चुके हो आप लोग। 9 3/2 होगा और नीचे हो जाएगा 3/2। अब याद करो सेम फॉर्मूला, पावर का पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, 3/2। ये 2 2 कैंसल, 3/3 3 3 जा 9 3 जा 27। सो यहाँ पे मिला a/m/n क्या हो जाएगा? a/mn। नेक्स्ट वन 32/2/5। तो किसका पावर? ये देखो सॉल्व किया बाजू में हमने, यहाँ पे 1/5 था, यहाँ पे 2/5 था, तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि 2/5 कितना होता है? 32। नीचे हुआ 2, अरे ऊपर साइड में हुआ 2/5। पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन 2/5 और यहाँ पर भी 2/5, तो 5 5 कैंसल,
तो 2 मिला, सो आंसर इज 4। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? a रेस टू m रेस टू n a रेस टू mn, ये वाला फॉर्मूला सेम यूज किया। 16 रेस टू 3/4, 16 किसका 4 पावर है, तो डायरेक्ट हो गया 2 रेस टू 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, सो 2 रेस टू 4 रेस टू 3/4। तो यहाँ पे पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, 2 रेस टू 4 रेस टू 3/4, ये 4 4 कैंसल, सो 2 रेस टू कितना मिला 3, आंसर इज 8। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? a रेस टू m इंटू a रेस टू n इक्वल टू a रेस टू mn। नेक्स्ट 125 रेस टू -1/3, 125 यहाँ पे, तो 125 है तो यहाँ पे 5 रेस टू 3 हुआ, 5 रेस टू 3, 120 पे कहीं पे आया था, कहीं पे 5 रेस टू 3, आपको याद ही है 5 का 3 पावर, 5 टू द पावर 3, और ऊपर है -1/3। आपके पास एक फॉर्मूला दूसरा भी था, देखो 125 रेस टू a रेस टू -m, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस पावर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वो वाला पहले लगा सकते हो तो भी चलेगा। अगर आपने पहले नहीं लगाया, अंदर 5/3 अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो पहली वाली मेथड देख लो, 5/3 किया हमने, 3 रेस टू -1/3, 3 रेस टू -1/3, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हुआ, सो 5 रेस टू कितना मिला -1, सो आंसर इज 1/5 रेस टू 1। माइनस पावर को प्लस करने के लिए फॉर्मूला हमने बाद में यूज किया, a रेस टू -m वाला, सो आंसर इज 1/5। कौन से फॉर्मूला यूज किए? a रेस टू m इंटू n, तो ये हो गया a रेस टू mn, और यहाँ पे a रेस टू -m क्या हो जाएगा, a रेस टू 1/a रेस टू m। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई कर दिया होता तो क्या हो जाता, 1/125 रेस टू -1/3, बाद में ये 5/3 वाला लगाओगे तो आंसर आपको यही मिलने वाला था। स्टेप तो दोनों में एक ही हुआ, यानी ये पहले हुआ ये बाद में हुआ। तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब आप सॉल्व करोगे, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज, यही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 4 ही क्वेश्चन है और आपका एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो आप पहले लिख दो। तो चलो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट जो 4 क्वेश्चन बाकी थे वो हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 रेस टू 2/3 एंड 2 रेस टू 1/5 है। तो यहाँ पे देखो तो बेस, ये जो 4 क्वेश्चन है थोड़े से उसमें ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन है तो सिंपल है, खाली उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आगे के क्वेश्चन में कंपेयर में थोड़ा टफ आएगा। वैसे 8 में पढ़ चुके आए आप, पढ़ के आए पूरा चैप्टर, तो इसके कंपेयर में तो चैप्टर मतलब ये वाला एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ पे 2 रेस टू 2/3 इंटू 2 रेस टू 1/5, तो यहाँ पे सबसे पहले बेस सेम है तो पावर का क्या करेंगे हम, एडिशन। 2 रेस टू 2/3 एंड 2 रेस टू 1/5 जो था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बोलो, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, क्या हो जाएगा a रेस टू m प्लस n। अब यहाँ पे देखना एक थोड़ा सा यहाँ पे जादू जैसा होने वाला है, यहाँ पे भी देखो कलर ब्लू दिख रहा है। अब यहाँ पे पहुंचते देखना, हो सकता है उसका कलर थोड़ा सा चेंज होकर रेड हो जाएगा, देखना। 2 रेस टू 2/3 प्लस 1/5, अब यहाँ पे बेस सेम नहीं है 2/3 एंड 1/5, तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6, 7, 8 में जो एलसीएम मेथड आई है बस वही मेथड से सॉल्व करना है। अरे 5 एंड 3 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है, तो यहाँ पे 3 को ऊपर नीचे से कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5 से करूं, है ना। देखो यहाँ पे वैसे स्टेप बताने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो 2 रेस टू 2/3 और यहाँ पे 5/5 और यहाँ पे प्लस, या तो एक काम कर सकते हैं बाजू में भी वो स्टेप्स बता सकते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। वेयर 2/3 प्लस 1/5, 2/3 तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, और ये 1/5 था तो उसको मल्टीप्लाई किया 3 से। क्यों, एलसीएम 15 था तो 3 है तो 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से कर दिया, नीचे 5 है मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ऊपर नीचे 15, नीचे 15 हो जाएगा, यानी एलसीएम 15 हो गया।
यहाँ पे तो एलसीएम 3 और 5 का मतलब दोनों प्राइम नंबर ही थे, तो यहाँ पे एक दूसरे के नंबर्स यहाँ पे एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए, वो भी बोल सकते हैं। 5 2 10 डिवाइड बाय 15 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था 3 बाय 15। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3, नीचे बेस तो सेम है तो 15, तो ऊपर हो जाएगा 30। तो यहाँ पे देखो 2 कितना हो जाएगा, एक आध स्टेप लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी डायरेक्टली हम नीचे 13 बाय 15 लिख सकते हैं, 3 बाय 15। सो आंसर इज 2 13 बाय 15 इज योर आंसर। 1 बाय 3 और पूरा ब्रैकेट का पावर है 7। तो यहाँ पे 7 किसको किसको मिलेगा, 1 को भी मिलेगा और न्यूमरेटर दैट मींस 3 पावर 3 को भी मिलेगा, यानी 1:7 भी होगा और 3:7 भी होगा, 3:3:7। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बोलो, a/m और यहाँ पे b, पूरा पावर ले लेते, a और b का पावर पूरा m, सो a/m बाय b/m। यहाँ पे उल्टे यहाँ पे देयरफॉर जिसको बोलता है वेर, रीजन, हमने जो रीजन यूज किया है, जो फॉर्मूला यूज किया है वो यहाँ पे आएगा। 1:7 1 और नीचे पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन होगा 3 × 7 तो 21। फॉर्मूला लिख देते हैं a/m/n क्या हो जाएगा a/m। चलो नेक्स्ट 3:21, अब उसको मल्टीप्लाई करना तो बैठेंगे नहीं हमें पे, 3 × 3 × 3 × 3 21 टाइम मल्टीप्लीकेशन करना है, वो आपका आंसर। यहाँ पे फाइंड वैल्यू नहीं पूछा है, इसको खाली सिंप्लीफाई करना है, तो आपका आंसर यही रहेगा 1/3/21। अगर यहाँ पे पावर छोटे छोटे 2 3 4 तो और करके आंसर लिख सकते हो 1/9। अगर 1/3/3 है तो लिख सकते हैं 1/27, बट 3/21 में हम लिखेंगे नहीं। चलो नेक्स्ट 7/1/2 इंटू 8/1/2, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर पावर कॉमन दिख रहा है आपको, 7/1/2 8/1/2। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, 8 यानी 2/3 होगा, वो वाला कैलकुलेशन करके करोगे तो भी चलेगा, या तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ 7 × 8 क्या कर दू 1/2। तो यहाँ पे 7 8 कितना हो गया 56/1/2। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, तो a/m b/m वो क्या हो जाएगा a × b/m, पूरा कॉमन पावर हमने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 11/1/2 11/1/4। तो यहाँ पे देखो तो 11 यहाँ पे बेस दोनों में सेम है, तो यहाँ पे पावर ऊपर 1/2 है और नीचे 1/4 है, तो 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। रीजन a/m डिवाइड बाय a/n क्या हो जाएगा a/m-n। सो 11/2, अब यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख दो पहले, यहाँ पे a/m डिवाइड बाय a/n क्या हो जाएगा a/m-n। चलो यहाँ आगे रेड कलर देखो धीरे धीरे, पहले देखो स्टार्टिंग मैंने पेन चेंज नहीं किया, यहाँ पे 11/1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ पे 1/2 है और बाजू में 1/4, 2 और 4 का एलसीएम 4 मिलेगा, तो एक काम कर सकते हैं 2 से ये 1/2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 नीचे 4 हो जाए, ऊपर हो जाएगा 2 नहीं 2/4। तो देखो यहाँ पे 2/2 × 2 दैट मींस 4, नीचे सॉरी माइनस बाजू में 1/4, तो यहाँ पे 11 2 - 1 हो जाएगा 1/4। सो आंसर इज 11/1/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.2 बाकी थे, 2-3 क्वेश्चन जो थे उसमें, और एक्सरसाइज 1.5 में नंबर 1 वाला जो बाकी था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का वर्क आपको ये एक्सरसाइज और इसके प्रीवियस जो भी एग्जांपल है, आई थिंक एक में एक एग्जांपल होगा जिसमें 3-4 क्वेश्चन होंगे, वो आपको कंप्लीट